हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस परीक्षा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैंने हेडिंग दिया हुआ है कि हाउ सिली मिस्टेक्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल कॉस्ट यू 1 ईयर ऑफ योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। और ये चीज़ मैं आपको अपने खुद के पर्सनल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक्स करके आते हैं उसकी वजह से कैसे हम ये जो पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू का साइकिल होता है हम उससे बाहर हो जाते हैं। एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी कि हम इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सी हम इसको पूरी तरह से रिड्यूस तो नहीं कर सकते क्योंकि सिली मिस्टेक्स होंगी। वो एग्ज़ाम प्रेशर, वो आप उस समय क्या रिकॉल कर पा रहे हो, ऑप्शंस देख करके कंफ्यूज होना। बट यस, मैं ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेक श्योर करूँगा कि आप उसको कैसे रिड्यूस कर पाएँ, कैसे उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कम करें सिली मिस्टेक्स को, ताकि आपके नंबर बढ़ने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेरा 67th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मार्कशीट है और इसमें मैंने स्कोर किया था 111 अंडर जनरल कैटेगरी एंड द कट ऑफ वाज 113। 2 नंबर से मेरा यहाँ पे प्रीलिम्स नहीं हुआ और इसका बहुत बड़ा कारण था मेरे सिली मिस्टेक्स। एंड वो मैं ठीक है, आप रियलाइज़ करते हो दैट टाइम ऑल्सो, बट क्या होता है कि वो उसको आप कैसे धीरे धीरे रिड्यूस करते हो। लेकिन आप मेरे एग्जांपल से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये चीज़ कितना ज़्यादा आपको कॉस्ट कर सकता है। लाइक 111 2 नंबर से, और वो 2 नंबर 2 क्वेश्चन में, हालांकि वैसे क्वेश्चंस तो और भी गलत हुए होंगे मेरे, तभी मेरे 111, क्योंकि निगेटिव था नहीं। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे 39 क्वेश्चंस गलत हैं। लेकिन वो जो बहुत बहुत बेसिक 2 क्वेश्चन जो गलत हुए थे जिनकी वजह से मैं मेंस के लिए एलिजिबल हो सकता था, वो मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। सी दिस वाज द क्वेश्चन, द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज़। ये जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन करता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत वहाँ की ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ के एरिया के बारे में पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर 94163 वाज द राइट आंसर। और ये मुझे भी पता था, बहुत अच्छे से पता था। लेकिन हुआ क्या कि मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको मैंने पहले राउंड में, तो मैंने उसको फिर सर्कल करना स्टार्ट किया। वो सर्कल करने के दौरान में एक बहुत बहुत सिंपल गलती की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को, जो बी करना था, मैंने गलती से वहाँ पे सी कर दिया, और वो बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे एंड से। वो हालांकि प्रेशर में वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इस वजह से मेरा एक नंबर यहाँ से मैं निगेटिव में चला गया, मेरे एक नंबर यहाँ से कम हो गए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ से मैं एक नंबर बहुत श्योर था, कंफर्म था कि मुझे ये एक नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे। और दूसरा एक क्वेश्चन, वाट आर सॉल्ट लविंग प्लांट कॉल्ड। सॉल्ट, एक्चुअली जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन एंड ऑल, तो वहाँ पे हलाइन से रिलेट होता है कि सॉल्ट को ही सॉल्ट को बोला जाता है। बीइंग ए ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट मुझे भी पता था कि हलाइन, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ उस प्रेशर और वॉट एवर द सिचुएशन में भी, मैंने हेलोफाइट की जगह, मुझे अच्छे से पता था हेलोफाइट है, बट मैंने यहाँ पे ये ज़ीरोफाइट कर दिया और अगेन -1। तो इसकी वजह से मेरे 2 नंबर चले गए और मैं 111 पे आ गया, जो कि कट ऑफ से मैं 2 नंबर से रह गया, और मैं पूरा कॉन्टिन्यूस जो साइकिल होता है प्री मेंस और इंटरव्यू का, मैं उससे कम्प्लीटली बाहर हो गया। और आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक सेटबैक होता है, कितना क्लोज आकर के आप जब बाहर होते हैं। अगेन मैंने इस चीज़ से सीखा। मैंने फिर नेक्स्ट बीपीएससी आने वाला था, 68 बीपीएससी। पैटर्न काफ़ी चेंजेस चल रहे थे बीपीएससी के अंदर, तो नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, पेपर अच्छा हुआ, वहाँ पे भी मैंने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से अटेम्प्ट लिया। क्वेश्चंस मैं अब अपने मार्कशीट 68 बीपीएससी के मार्कशीट आपको यहाँ पे साझा कर रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरे नंबर आए 92.25, और दैट ईयर द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी वाज 91। तो मैंने 1.25 से, आई मीन एक दो क्वेश्चन से मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया। एंड लकीली मैं बहुत इतना ज़्यादा हैप्पी था कि दिस वाज माय फर्स्ट प्रीलिम्स, ऐसा प्रीलिम्स था जो मेरा क्लियर हुआ था। और दैट ईयर आई अपीयर्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, जो कि मेरा पहला मेंस था। और सिर्फ एक दो क्वेश्चन के क्लियर होने की वजह से मैं मेंस में बैठा। एंड अगेन अब मैं आपको अपना जो मार्क्स शो करूँगा मेंस का, तो आपको समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं मेंस के मेरे मार्कशीट, और मैंने उस साल मेंस भी क्लियर किया एंड आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। हालांकि मेरे इंटरव्यू में कुछ नंबर कम आ गए, और इवन मेंस में भी कुछ और नंबर, 10 नंबर और ज़्यादा होते, 10-15 नंबर, तो मैं फाइनल लिस्ट में होता। बट मैं बस ये एग्जांपल आपको शो करना चाहता हूँ, ये उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप एक दो क्वेश्चन सही होने की वजह से आप इन हो जाते हो, और इन ही नहीं होते हो आप
प्री के बाद मेंस क्लियर करते हो, मेंस के बाद इंटरव्यू में बैठते हो, एंड इवन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन भी पा जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, कैसे जितना मिनिमम हो, और उस प्रेशर को हैंडल करने से पहले आप उस प्रेशर में खुद ही प्रैक्टिस कर लें। लाइक अगर आप मॉक टेस्ट देंगे बैठ कर के उसी प्रेशर वाले माहौल में, बिल्कुल फिक्स टाइम में 2 घंटे में आप बैठ के मॉक देंगे, तो ये चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी धीरे-धीरे, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं। एंड अगेन फिर मैंने 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। मैं बीपीएससी 69 बीपीएससी की भी मार्कशीट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे द कट ऑफ वाज़ 87.67 एंड द कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी वाज़ 91.67, अराउंड 4 मार्क्स। और यहाँ पे अगर नेगेटिव को हटाए तो 3 क्वेश्चन की वजह से यहाँ पे मेरा नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या गलती हुई, अगेन मैं वही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ठीक है मैंने रिड्यूस किया था, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था, जिस वजह से मेरा यहाँ पे इस वाले प्रीलिम्स में मेरा क्लियर नहीं हुआ। ये क्वेश्चन था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज़ यूज्ड एज ए डायमंड सीड। मैंने बहुत पहले कहीं किसी करंट अफेयर में कहीं पे पढ़ा था कि ग्रेफाइट होता है, बट पता नहीं ऑप्शन देख करके मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने क्यूबिक जिरकोनियम लगा दिया, जो कि गलत आंसर था, होना चाहिए था ग्रेफाइट। तो इस चीज़ से एक और चीज़ बाहर निकल के सामने आती है कि आपके सबकॉन्शियस में अगर कुछ भी चीज़ें पहली बार क्लिक कर रही हैं, तो आपको अपने गट फीलिंग पे भरोसा करके आपको उसी के साथ जाना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके अगर 10 क्वेश्चन में ऐसा होता है तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ देखी है, पढ़ी है, आपके सबकॉन्शियस में है। अगेन सिमिलरली दिस वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत होता है। सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन विच ईयर 1975-76, लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला है कि ये क्वेश्चन भी कई बार आपको कन्फ्यूज़ कर देता है। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और समझना है कि किस प्रकार इसको आप सही कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट में आप जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें कौन सा अमेंडमेंट से ये चेंज हुआ था, 35th और 36, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। देन अगेन एक क्वेश्चन, ये नाथ पंडित सिद्ध एंड योगीज में डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। इस क्वेश्चन में मेरे साथ क्या हुआ, मैं नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया पे था कि मैं डाउटफुल था कि यार, कि बहुत पहले पढ़ा था और दिमाग से तो उतर गया था। तो मैं सोच रहा था कि यार इन दोनों में से कौन सा होगा। मैंने वेस्टर्न इंडिया लगाया, बट आंसर द करेक्ट आंसर वाज नॉर्दर्न इंडिया। फिर मैंने कई जगह पे एनसीईआरटी एंड ऑल पढ़ा, तो देन आई रियलाइज कि यार ये दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हो जाता है कि आपने रिसेंट टाइम में रिवाइज नहीं किया, उस सब्जेक्ट को छोड़ दिया काफ़ी समय से, तो आपके दिमाग पे है नहीं। तो रिवीजन इज़ द की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक नीतिशार एंड अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाई, मुझे बिल्कुल उस समय इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा रिस्क लेने की कोशिश की और मैंने कौटिल्य लगाया, क्योंकि लगा था कि ठीक है, कौटिल्य ने काफ़ी सारी किताबें लिखी थी। ऑन पॉलिटिक्स की भी बात थी, तो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में इन्होंने किताबें लिखी है, मैंने कौटिल्य लगा दी, बट द एक्चुअल राइट आंसर वाज कमांडका। तो इस क्वेश्चन में फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं जब घर आया, फिर मैंने जो अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी, फिर मैंने देखा लूसेंट, हर जगह हर एक किताब में इसके बारे में, नीतिशार कमांडक के बारे में, नीतिशार किसके द्वारा लिखी है, कमांडका के द्वारा, तो ये मुझे मिला। तो फिर देन आई रियलाइज कि हाँ, आपको बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की ज़रूरत है, एक एक चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते, आप बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और आपको अपने सोर्सेज को बहुत स्ट्रांगली रिवाइज करना है, बिल्कुल टाइम बना करके, क्योंकि सी द टोटल फेज ऑफ दिस प्रिपरेशन इज प्रीलिम्स प्लस मेंस plus interview, and then again you have to be prepared for the next prelims also. So the whole time period is around 1 year, and in this 1 year if you are out in this stage, you आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। एंड देन अगेन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस फेज अलॉन्ग विथ मेंस ऑल्सो। तो होगा क्या कि आप जब साइकिल में नहीं आते हैं, तो फिर आपकी एनर्जी भी रिसीड करती है कहीं ना कहीं, और आपको फिर से उस स्ट्रेंथ के साथ अगेन आपको बाउंस बैक करना पड़ता है। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, तो मेंस में और जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि लाइक इन माय केस, जब मैंने 68 बीपीएससी दिया था, उस समय अराउंड जो भी लोगों ने 3 लाख 3.5 लाख लोगों ने प्रीलिम्स दिया था। फिर सीधे मेंस के टाइम पे लोग सीधे 3-4 हज़ार लोगों ने मेंस दिया था, एंड फाइनली 800 समथिंग लोगों ने इंटरव्यू दिया था। तो देखिए किस प्रकार से कैसे चीज़ें कम होती चली जाती हैं, कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जिसका भी अब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपको बहुत पेशेंटली और बहुत अच्छे से रिवाइज़ करते हुए चलना है, और अपने, क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन 70 प्लस डेज़ हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत बारीकी से सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी मुझे सही लगा, मैंने खुद को एग्जांपल के तौर पे रखते हुए मैंने इन सारी चीज़ों को बताया आप लोगों को। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।